नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारा दोस्तों विशेष बैच चल रहा है उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड की। दोस्तों हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार यहाँ पर आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहे हैं। आज है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा भाग नंबर 33 यूनिट 1 दोस्तों अभी हम करवा रहे हैं। जल्दी दोस्तों समाप्त हो जाएगी, इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम दोस्तों जानेंगे पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। टॉपिक को हमेशा पूरा देखा करें, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि भाई पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मनुष्य जिस भी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में रहता है, ये सभी दोस्तों उसके एनवायरनमेंट होते हैं। लेकिन जब हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो जानकारी दी जाती है वो प्राकृतिक पर्यावरण से ही संबंधित होती है, यानी कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या है। हालांकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस पर दोस्तों इन सभी चीज़ों का, चाहे आप प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां, इनके प्रभाव है दोस्तों, इसके प्रभाव का भी अध्ययन दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये हमारे पर्यावरण से ही संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो डेफिनेशन की। एक है दोस्तों जो कि अमेरिका में डेफिनेशन दी गई, यानी कि बाहर विदेशी डेफिनेशन, और एक है हमारे जो दोस्तों भारतीय संप्रदाय के अनुसार जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। अमेरिका के पर्यावरण शिक्षा अधिनियम 1970 में पर्यावरण शिक्षा को दोस्तों ये इस तरह से परिभाषित किया गया है। इनका ये कहना है, देखिए पर्यावरण शिक्षा वह शैक्षिक प्रक्रिया है जो मानव को उसके प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण के संबंधों का ज्ञान कराती है। इसमें जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधनों का विनियोग, संरक्षण, यातायात, तकनीकी और नगरीय एवं ग्रामीण नियोजन का मनुष्य के संपूर्ण पर्यावरण से संबंध भी निहित है। तो ये जो आप डेफिनेशन दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। ये सिंपली ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एजुकेशनल प्रोसेस है दैट मेक ह्यूमन अवेयर ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। यानी बेसिकली दोस्तों ये क्या बताती है कि ह्यूमन का क्या रिलेशन है, ह्यूमन को उससे अवेयर करती है विथ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, कंजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड अर्बन एंड रूरल प्लानिंग विद द एंटायर ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधनों का विनियोग, संरक्षण, यातायात, नगर और ग्रामीण नियोजन का मनुष्य के संपूर्ण पर्यावरण से जो भी संबंध है उसके बारे में भी दोस्तों ये अवगत करवाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट एजुकेशन को किस तरह से बाहर डिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों लेकिन हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा के दो पहलू दोस्तों माने गए हैं। दो पहलू क्या क्या हैं कि भाई प्राकृतिक संसाधनों और उनके संरक्षण का ज्ञान करवाइए, प्राकृतिक पर्यावरण और उसे दूषित होने के बचाव के उपायों का ज्ञान करवाइए, यानी कि नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनको आप कैसे कंजर्व करेंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और उसको कैसे आप दूषित होने से बचाएंगे, उसके जितने भी उपाय हैं उनके बारे में पर्यावरण शिक्षा में बताया जाता है। तो इस तरह से अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक प्रदूषणों के कारणों और उनके दुष्परिणामों से परिचित कराया जाता है, और साथ ही उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक प्रदूषण की रोकथाम की विधियां बताई जाती हैं। यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके कारण चिल्ड्रन, यूथ और एडल्ट्स को अवेयर किया जाता है कॉज और साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे और प्राकृतिक प्रदूषण करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में अवगत कराया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का कैसे संरक्षण किया जाएगा, कैसे प्रदूषण को अब रोका जाएगा, उनकी विधियां भी बताई जाती है। वही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य दोस्तों क्या हो सकते हैं। देखिए पर्यावरण शिक्षा का अगर मैं मेन उद्देश्य की बात करूं तो वही है कि भाई
जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दोहन को किसी भी तरह से आप रोकिए और पर्यावरण को दूषित होने से बचाइए। फिर भी यहाँ पर दोस्तों विस्तृत रूप से हमने उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं जिनसे आपको भली भांति ज्ञान होगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के एक्चुअली क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में उनको अवगत करवाना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताना, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारणों के बारे में बताना कि कैसे ये कारण क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, कैसे हमारा प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में दोस्तों बताना है, इनके कारणों के बारे में बताना है। इसके अलावा कैसे इन दोहनों को रोका जा सकता है, प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इनको उपायों के बारे में बताना, उसके अनुपालन की ओर को उनको प्रेरित करना, यानी कि उनको मोटिवेट करना ताकि वो इस चीज़ का पालन कर सके। इसके अलावा प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की रोकथाम के प्रति एक अभिवृत्ति का विकास करना, यानी कि एक एटीट्यूड को डेवलप करना कि यस, हमें प्राकृतिक जो असंतुलन है और प्रदूषण की को रोकथाम करनी है, यानी कि जो प्रकृति में जो असंतुलन है इसको संतुलन करना है, प्रदूषण को रोकना है, तो इसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करना है। इसके अलावा सफाई के प्रति एटीट्यूड का विकास करना, जनहित की अभिवृत्ति का विकास करना, ये दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के मेन उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इसमें दोस्तों अलग अलग शिक्षा शास्त्रों के विभिन्न विभिन्न मत हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है जो कि ऑथेंटिक है उसके बारे में दोस्तों बताएंगे। तो पर्यावरण शिक्षा के दोस्तों क्या क्या उद्देश्य है या क्या क्या इसके पाठ्यक्रम है, उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका पाठ्यक्रम बनता है। तो जो इस समय पर दोस्तों जो पाठ्यक्रम है जो कि सर्वमान्य सर्वचालित है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी, ठीक है, मानव जीवन में प्राकृतिक संपदा और शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण की उपयोगिता, यानी कि बेसिकली प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के बारे में बताना है, और मानव जीवन में ये जो प्राकृतिक संपदा है और शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण है इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताना। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा के दोहन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी बतानी है, यानी कि अगर आप प्रकृति की जो संपदा है इस पे अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे कि भैया अगर आप वनों को काटेंगे तो क्या होगा, जैसे कि वायु प्रदूषित हो जाएगी, वर्षा में कमी हो जाएगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। ऐसी अगर आप जो आपके धातु खनिज होते हैं इनका दोहन करेंगे तो धातुओं की संख्या कम हो जाएगी, धातुओं का भंडार कम हो जाएंगे। अधातु खनिज होते हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, तो इनके दोहन से इनके भंडार कम हो जाएंगे। ईंधन के खनिज होते हैं, इनका अगर आप दोहन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनके भंडार कम हो जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने वाले दुष्परिणामों के जानकारी, प्राकृतिक पर्यावरणों के प्रदूषित होने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में भी दोस्तों आप जानेंगे। एक तो प्राकृतिक संपदा है, एक हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का अगर प्रदूषित होगा तो फिर इससे क्या होगा, जैसे कि शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु की कमी होगी, शुद्ध खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आएगी, उचित पोषण नहीं मिल पाएगा, बीमारियां फैलेंगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा। तो इस तरह के दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा के दोहन के कारणों की जानकारी, यानी कि ये दोहन क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे कारण, क्या बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएं हैं, जनसंख्या है, अनावश्यक रूप से प्रयोग हो रहा है, इतनी सारी फैक्ट्रियां लग रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, वैज्ञानिक आविष्कार है जो कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक संपदा का दोहन करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारणों की जानकारी, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं उनके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भाई वनों का कटना है, औद्योगिकरण है, ठीक है, इसके अलावा तेल से चलने वाले वाहन, इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, जनसंख्या, ये सभी दोस्तों इसके क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी बतानी है कि आप कैसे इनका संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं,
है ना, और जो हमारे खनिज हैं इनका विवेकपूर्ण प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि प्रयोग नहीं करना है, लेकिन विवेकपूर्ण करना है, बिल्कुल अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा ईंधन का भी आप विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें ना, और कई सारी दोस्तों चीज़ें हैं, जलों का दुरुपयोग ना करें, पानी को वेस्ट ना करें, इस तरह से। ऐसे ही दोस्तों फिर प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको आप प्रदूषित करने से कैसे बचा सकते हैं। वनों को ना काटें, जितना से ज़्यादा हो वृक्ष लगाएं। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, विषैली गैसेस हैं, उनको कम किया जाए, किसी भी साइंटिफिक मेथड से उनको उनका यूज़ कम किया जाए। जनसंख्या जो कि सबसे बड़ा कारण है दोस्तों प्रदूषण का, उस पर रोकथाम लगाई जाए, है ना। तो ये सब दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा के साधन के बारे में कि इसके साधन क्या क्या हैं। सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा कैसे कैसे प्रदान की जा सकती है। देखिए दोस्तों, जैसे शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, ऐसी पर्यावरण शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यहाँ पर भारत में पर्यावरण शिक्षा के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? एक दोस्तों औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार और स्वैच्छिक संस्थाएं। ये सभी दोस्तों ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर दोस्तों पर्यावरण शिक्षा इस समय पे प्रदान की जाती है। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा के साधन दोस्तों ये सभी के सभी हैं, चाहे आप फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, आप स्कूल में जाकर शिक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा दोस्तों दी जाती है इनफॉर्मल, यानी कि जो आप अपने समाज में सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से दोस्तों, मास मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा कुछ शैक्षिक संस्थाएं हैं जो भी आपको क्या करती हैं, इसके बारे में शिक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का महत्व और आवश्यकता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रदूषण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, और आप देख रहे हैं कि इस समय पर गर्मी कितनी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो इस तरह से जो पर्यावरण शिक्षा है उसका महत्व और भी बढ़ गया है और उसकी आवश्यकता भी दोस्तों बढ़ गई है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पर्यावरण से संबंधित कई सारे रूल और नियम दोस्तों बनाए गए हैं, और इन रूल और नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा की दोस्तों आवश्यकता होती है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा एक दोस्तों बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व दिया जाना काफ़ी आवश्यक है ना, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, वनों का कटान हो रहा है, लगातार जो साधन है, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसको लगातार दूषित किया जा रहा है। तो ऐसे में जो नियम को तभी दोस्तों लोग फॉलो करेंगे जब वो उसके प्रति अवेयरनेस हो उनको, और वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी, वो पर्यावरण शिक्षा से आएगी, जब उनको शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा का प्रावधान किया जाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा का अपने आप ही महत्व हो जाता है और इसकी आवश्यकता अपने आप ही निकल कर आती है। तो देखिए, क्यों हम इसके लिए है, सबसे पहले प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संपदा को हम कंजर्व करना चाहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक प्रदूषण के रोकथाम के लिए, यानी कि हम नेचर पोल्यूशन है उसको रोकना चाहते हैं। बच्चों को उचित पोषण और स्वास्थ्य विकास देना चाहते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, उनकी हेल्थ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हर चीज़ अशुद्ध मिलेगी। जन कल्याण और आर्थिक प्रणाली की रक्षा के लिए दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो पर्यावरण शिक्षा है उसका विकास हुआ। इसमें दोस्तों कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको आप फटाफट से दोस्तों याद कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी आपकी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए, भारत में तो देखा जाए तो बहुत पहले से, वेदों के ज़माने से ही पर्यावरण को महत्व दिया गया है, प्रकृति को बहुत इम्पॉर्टेंस दी गई है दोस्तों। तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर हम फैक्चुअल की बात करें कि एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे विश्व की हम बात करते हैं तो 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की दोस्तों स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की दोस्तों ये 1961 में हुई थी। इसके अलावा 5 जून 1983 को विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया गया और प्रदूषण नियंत्रण की ओर को लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। इसलिए दोस्तों एनवायरमेंटल डे हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून 1983 को पहली बार दोस्तों पर्यावरण दिवस को मनाया गया था। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 5 जून 1992 को ब्राज़ील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का दोस्तों आयोजन हुआ था, यानी कि अर्थ एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन ब्राज़ील 5 जून 1992। इसके अलावा दोस्तों मैं एक करेक्शन यहाँ पर जरूर करना चाहूँगा। देखिए, 5 जून 1977 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1983 में मनाया गया, फिर उसके बाद 5 जून 1977 में भी दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, और ये संपूर्ण जो विश्व है उसको
पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के उपाय और के बारे में अवगत दोस्तों यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है ना। तो 5 जून 1977 को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम अपने देश में बात करें तो हमारे देश में प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और प्रकृति को प्रदूषण से बचाने की शुरुआत सर्वप्रथम दोस्तों सरकारी स्तर पर ही हुई थी और यह कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दोस्तों सौंपा गया था। इसके बाद इस दिशा में दोस्तों सबसे पहले 1974 में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया, यानी कि पॉपुलेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये दोस्तों 1974 में बनाया गया। इसके अलावा 1977 में दोस्तों जल उपकर अधिनियम यानी कि वाटर पोल्यूशन एक्ट 1977 में दोस्तों इसको बनाया गया। इसके बाद 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम यानी कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1981 में दोस्तों बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों 1980 में केंद्र में पर्यावरण विभाग की दोस्तों स्थापना की गई और 1985 में इसे वर्तमान रूप को प्रदान किया गया। इसमें 24 अब के डिपार्टमेंट है। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों बनाया गया। इसके अलावा स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा विषय पर सर्वप्रथम 1981 में भारतीय पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा एक पुस्तक को भी प्रकाशित किया गया और इसमें दोस्तों बताया गया कि पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो स्कूलों पर पर्यावरणीय शिक्षा के विषय पर सर्वप्रथम 1981 में भारतीय पर्यावरण संस्थान के द्वारा दोस्तों नई दिल्ली के द्वारा एक पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और शिक्षा के हर स्तर लाइक प्राइमरी, इसके अलावा सेकेंडरी, हायर एजुकेशन सभी में दोस्तों इसकी व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा के हर स्तर पर उसका प्रावधान किया गया। इसके बाद 1988-79 में भी केंद्र द्वारा स्कूली शिक्षा को पर्यावरण शिक्षा के रूप में पर्यावरणीय स्वरूप प्रदान करने की योजना भी शुरू की गई। तो 1988-89 में भी दोस्तों इसको स्कूली शिक्षा को पर्यावरणीय स्वरूप प्रदान करने की योजना शुरू की गई। सो टू गिव एनवायरमेंटल कैरेक्टर टू स्कूल एजुकेशन, so it was started by the center government in 1988-89। सो ये थे दोस्तों आपके पर्यावरण शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा और इसका महत्व। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आई होगी, क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।